स्क्वायर रूट बेस्ड क्वेश्चंस। और इसका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है जी। वो कहता है फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ x-3। अब डोमेन रूल, अगर स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ गया तो डोमेन रूल कहते हैं स्क्वायर रूट कैन नेवर हैव नेगेटिव। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया, बिकॉज फंक्शन बिकम्स नॉट नॉन रियल। फंक्शन नॉन रियल बन जाता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करनी पड़ेगी। अब आप कोई ऐसा रियल नंबर ढूंढ ही नहीं सकते जिसका स्क्वायर करने से -1 आए। सो दैट इज वाई अगर आपको स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आ गया तो जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है, जो भी स्क्वायर रूट की इनपुट दिखाई दे रही है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है जी। मतलब मुझे तो सर x-3 दिखाई दे रहा है, यानी ये जो x-3 है या तो ये जीरो हो सकता है या ये पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां से मैंने x की वैल्यू सॉल्व कर ली। क्या? इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगर मैं नंबर लाइन पे 3 को प्लॉट करके देखूं तो 3 या 3 से बड़े नंबर किस साइड दिखाई दे रहे हैं? सर 3 या 3 से बड़े नंबर इस साइड दिखाई दे रहे हैं। यानी ये पूरा लॉट हमारा आंसर है। क्या? कि सर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कुछ भी इनपुट कर लो, फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी। ये वाली ब्रैकेट क्या कहती है कि 3 इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी कोई नंबर ही नहीं है जिसको हम बता सकें कि वो नंबर क्या है। इसलिए इसके साथ एक्सक्लूजन वाली ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब इन्फिनिटी का कोई मतलब नहीं है, हमें पता ही नहीं है इन्फिनिटी कौन सा नंबर है, इसलिए इसे इंक्लूड नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। अब मान लो मुझे फंक्शन दे दिया f ऑफ x अंडर रूट x+7। तो रूल वही है जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। आप आप नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लेंगे। ये -7 दिखाई दे रहा है, -7 से बड़ा कोई भी नंबर आप डाल लो तो इस साइड दिखाई देते हैं। यानी आपका आंसर आया -7 टू इन्फिनिटी। अब मान लो मैंने आपको फंक्शन ही कुछ ऐसा दे दिया, 3 - x। तो आप कहोगे सर 3 - x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x। इसको मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 3। बोलो इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ कि नहीं? तो इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखोगे तो 3 कुछ यहाँ पे आया। 3 से छोटे नंबर कहाँ होते हैं सर? वो तो लेफ्ट साइड की तरफ होते हैं। तो ये पूरा लॉट हमारा आंसर है। इसका मतलब हमारा आंसर बनेगा -इन्फिनिटी से 3। अब -इन्फिनिटी भी कोई नंबर नहीं होता, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, -3। -इन्फिनिटी से लेकर 3 तक कोई भी नंबर इनपुट कर दो, ये हमेशा आंसर देगा। लेकिन अगर आपने 3 से बड़ा नंबर डाल दिया, मान लो आपने 4 डाल दिया, तो देख लो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। मान लो आपने 10 डाल दिया, तो देख लो 3 - 10 स्क्वायर रूट के अंदर -7 आ जाएगा। तो ये फंक्शन उस टाइम आंसर दे ही नहीं पाएगा अगर आपने 3 से इन्फिनिटी तक कोई नंबर डाल दिया। चलिए आप मुझे बताइए व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? यस बेटा, आपने 10 - x को ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो डाला, यहाँ से आया
10 इज ग्रेटर देन x। इसको मैं ऐसे भी रीड कर सकता हूँ कि x इज लेस देन और इक्वल टू 10। अगर मैं इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लूँ तो मुझे 10 या 10 से छोटे नंबर चाहिए जो कि मुझे इस लॉट में दिखाई दे रहे हैं। तो आपका आंसर होएगा माइनस इन्फिनिटी टू 10। चलिए बताइए क्या डोमेन होगी। बेटा हमेशा पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर बोलते हैं। यस, 7 से लेकर इंफिनिटी तक सर कुछ भी डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से छोटा नंबर मत डाल देना। बोलो, समझ लगी? सबको क्लियर हो रहा है? किसी के साथ सिद्धू मुझसे वाला तो नहीं हो रहा? उच्चियां निकलना तेरे यार दिया, ऐसा तो नहीं हो रहा? चलिए ये नोट कर लीजिए जी। इससे आगे हाई लेवल के क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, फाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बेटा आपका जो डोमेन रूल कहता है वो कहता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया, सॉरी, तो फंक्शन नॉन रियल होगा। यानी जो भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है उसको आप ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डालते हैं। यानी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करें तो 4 या 4 से बड़ा नंबर आए? ठीक है, लेट अस थिंक अबाउट इट। अगर अगर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता तो एक्स के दो आंसर्स होते, प्लस माइनस 2। होते कि नहीं होते? एक्स की वैल्यू 2 डालोगे तब भी स्क्वायर करने पे 4 आता है, माइनस 2 डालोगे तब भी स्क्वायर करने पे 4 आता है। तो ये दो आंसर्स तो हमारे आंसर का पार्ट होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। यानी माइनस 2 और 2 भी हमारे आंसर का पार्ट तो होने ही वाला है। अच्छा, अब नंबर लाइन के तीन हिस्से हो गए। एक माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, एक माइनस 2 से 2, और एक 2 से इन्फिनिटी। मुझे बताओ, अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 में कोई नंबर लेता हूं, क्या उसका स्क्वायर 4 से बड़ा आएगा? कोई भी नंबर लेके सोच लो। से मैंने माइनस 10 ले लिया, माइनस 10 का स्क्वायर 4 से बड़ा आएगा? बिल्कुल आएगा सर। माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 का 100 तो 4 से बड़ा नंबर होता है। यानी आप इस लॉट से कोई भी नंबर उठा लो, उसका स्क्वायर करोगे तो माइनस 4 से बड़ा आएगा ही आएगा। दिस इज गारंटेड। क्यों? माइनस 2 से अगला नंबर कोई भी हुआ तो माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, आप बढ़ता जाएगा नंबर, और स्क्वायर होने पे तो वो पॉजिटिव बन ही जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इंक्लूडेड इन माई आंसर। अगर मैं माइनस 2 और 2 के बीच में कोई नंबर लेता हूं, क्या उसका स्क्वायर 4 से बड़ा आएगा? लेट अस टेक 1। क्या 1 का स्क्वायर 4 से बड़ा होता है? नो। तो ये लॉट मेरे आंसर में आएगा ही नहीं। अगर मैं 2 से इंफिनिटी में कोई भी नंबर उठाता हूं, से मैंने उठा लिया 7, क्या 7 का स्क्वायर 4 से बड़ा होता है? यस। तो सर मेरे पास जो आंसर के लॉट्स आए कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आई, वो दो लॉट्स आए। आप माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 में कुछ भी पुट कर सकते हो, यूनियन 2 से इन्फिनिटी में कुछ भी पुट कर सकते हो। दो लॉट्स को आंसर जोड़ने के लिए बेटा यूनियन लगता है। चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं और क्वेश्चंस दूंगा।